लॉटरी का जादुई टिकट गरीबी और संघर्ष। गांव के छोटे से कच्चे मकान में रहने वाला रामलाल एक साधारण किसान था। उसकी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करने और अपने परिवार का पेट पालने में गुजर रही थी। बारिश कभी ज्यादा हो जाती तो कभी बिल्कुल नहीं होती, जिससे उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं। कर्ज बढ़ता जा रहा था और हर दिन की जिंदगी एक नई चुनौती लेकर आती थी। रामलाल की पत्नी सुनीता भी बहुत समझदार थी। वह हमेशा अपने पति को हिम्मत देती और कहती, भगवान किसी न किसी दिन हमारी सुनेंगे, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन गरीबी ने उनकी उम्मीदों को भी कमजोर कर दिया था। लॉटरी टिकट का फैसला। एक दिन गांव के हाट में रामलाल सामान लेने गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी लॉटरी के टिकट बेच रहा था। वह आवाज लगा रहा था, आज ही खरीदो, हो सकता है किस्मत तुम्हारा साथ दे दे। रामलाल को लॉटरी जैसी चीजों पर भरोसा नहीं था, लेकिन उस दिन न जाने क्यों उसने अपनी जेब टटोली और देखा कि उसके पास 50 रुपये थे। काफी सोच विचार के बाद उसने एक टिकट खरीद ही लिया। घर लौटते ही जब उसने अपनी पत्नी को बताया तो सुनीता हंस पड़ी। रामलाल, तुम्हें पता है ना कि यह सब छलावा होता है, गरीबों की किस्मत कभी नहीं बदलती। लेकिन रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बस एक बार किस्मत आजमाने में क्या जाता है। किस्मत का खेल। समय बीतता गया और कुछ हफ्तों बाद लॉटरी के नतीजे घोषित होने वाले थे। रामलाल को तो यह भी याद नहीं था कि उसने टिकट खरीदा था। समय बीतता गया और कुछ हफ्तों बाद लॉटरी के नतीजे घोषित होने वाले थे। रामलाल को तो यह भी याद नहीं था कि उसने टिकट खरीदा था। लेकिन जिस दिन अखबार में नतीजे छपे, पूरा गांव हैरान रह गया। रामलाल की टिकट पर पहला इनाम निकला था, 5 करोड़ रुपए। रामलाल को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। गांव के कुछ लोगों ने कहा, जल्दी से शहर जाओ और इनाम क्लेम करो, वरना कोई धोखा कर देगा। रामलाल घबराया हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अगले ही दिन अपने बेटे राहुल के साथ शहर चला गया। लॉटरी ऑफिस में जैसे ही उसने अपनी टिकट दिखाई, अधिकारी भी हैरान रह गए। कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे बताया गया कि कुछ ही दिनों में उसके बैंक खाते में पूरे 5 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। पैसा और इंसान की फितरत। जब रामलाल गांव लौटा तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह जो आदमी कल तक गरीबी में जी रहा था, अब पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। जिन लोगों ने उसे कभी दुत्कारा था, वे अब उससे दोस्ती करने लगे। कुछ लोग तो उधार मांगने भी आ गए। रामलाल की पत्नी सुनीता समझदार थी। उसने कहा, रामलाल, यह पैसा बहुत बड़ा सुख भी दे सकता है और बहुत बड़ा दुख भी। हमें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। रामलाल ने सबसे पहले अपने पुराने कर्ज चुकाए। फिर उसने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उसने अपने खेतों में नई तकनीक अपनाई और गांव के बाकी किसानों की भी मदद की। लेकिन पैसा जहां खुशी लाता है, वहां ईर्ष्या भी बढ़ा देता है। कुछ लालची रिश्तेदारों ने रामलाल से झगड़ा करना शुरू कर दिया। गांव में कुछ लोग उसे शक की नजरों से देखने लगे। उसे समझ में आ गया कि पैसा सिर्फ सुख ही नहीं, बल्कि कई परेशानियां भी लेकर आता है। सच्ची खुशी की खोज। समय बीतता गया और रामलाल धीरे धीरे समझ गया कि असली सुख पैसे में नहीं, बल्कि अच्छे कामों में है। उसने अपना ध्यान समाज सेवा में लगा दिया। गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने, किसानों को नई तकनीक सिखाने और अस्पताल बनवाने में उसने अपने पैसे का सही इस्तेमाल किया। एक दिन गांव का सबसे बूढ़ा आदमी रामलाल के पास आया और बोला, बेटा, तुमने अपनी किस्मत तो बदली ही, लेकिन तुम्हारी वजह से पूरे गांव की किस्मत भी बदल गई। सच्चा अमीर वही होता है जो अपने धन से दूसरों की भलाई करे। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा, शायद यही मेरी असली लॉटरी थी। सीख। पैसा जरूरी है, लेकिन सही सोच और अच्छे कामों से ही असली सुख मिलता है।